नमस्ते बच्चों। आज हम आप लोगों को आपके हिंदी काव्य खंड के पहले पाठ का सरलार्थ बताएंगे। जो क्षितिज का पहला पाठ आपका है सूरदास के पद। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूरदास जी कौन थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार यह रुनकता या उसके आसपास ही इनका जन्म स्थान माना जाता है और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इन्होंने अष्टछाप में मतलब 8 कवियों का एक समूह था, उसमें इनका भी योगदान रहा। और ये जो श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे, इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुलभ और मनोहारी वर्णन किया है। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में माना जाता है और इनके जो ग्रंथ हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली है और जिसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरसागर से ही आपके पाठ में लिया गया है पद इनका। तो पहला पद आप लोग देखिए। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। अपरस मतलब होता है अछूता, अनछुआ। स्नेह प्रेम, तगा धागा। नाहिन नहीं, मन मतलब मन। अनुरागी मतलब अनुरक्त। पुरैन पात कमल के पत्ते को कहते हैं और रहत जल भीतर मतलब वो पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी। तारस मतलब उसका रस, देह मतलब उसके शरीर पर या उस पर धब्बा नहीं लगा पाता। दाग मतलब दाग या धब्बा। ज्यों जलमाह तेल की अगर, ज्यों यानी जैसे, जिस प्रकार। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में पाँव न बोरे, पाँव पैर बोरे डुबोना। और परागी मतलब होता है मुग्ध होना। और अबला भोरी मतलब भोली भाली। गुर मतलब गुड़। ज्यों पागी मतलब जिस प्रकार गुड़ में चिपकी हुई कह सकते हैं। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते। नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये पद सूरदास जी का उस समय का है जब श्री कृष्ण गोपियों से मिलने मथुरा से स्वयं न आकर अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के पास संदेशा लेकर भेज देते हैं। उनका हाल चाल, उनका समाचार जानने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण को न देखकर उद्धव को देखती हैं तो अत्यंत विचलित हो जाती हैं। और उद्धव जो थे वह निराकार ब्रह्म के उपासक थे और वह गोपियों को भी यही सीख देने आए थे। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थीं कि उद्धव की यह निराकार ब्रह्म की उपासना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उस पर, उनकी बात पर वह तरह तरह के व्यंग से उनका उपहास करती हैं। तो यहाँ पे वही हम देखेंगे। देखो, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, ये व्यंग कर रही हैं उद्धव से। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अति मतलब अत्यंत, बहुत, बड़भागी भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तभी तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। स्नेह तगाते यानी प्रेम रूपी धागे में से तुम अनछुए रहे हो, दूर रहे हो और तुम्हारा मन भी किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है। तुम क्या जानोगे कि प्रेम करना क्या होता है और विरह में जलना क्या होता है। तो फिर कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर। फिर उद्धव से कहती हैं कि तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो जो रहता तो जल के भीतर है
लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। यहाँ पे वजह तो ये है कि जो पुरैन का पत्ता अर्थात कमल का पत्ता है वह इतना चिकना होता है कि उस पे जल की बूंदें ठहर नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे गोपियाँ व्यंग कर रही हैं कि तुम उसी पत्ते के समान हो, उसी कमल के पत्ते के समान हो कि कृष्ण के प्रेम रूपी जल के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते रहे हो। जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। और जिस तरह तेल लगी गागर जो होती है उसको भी हम पूरा जल में डुबो देते हैं, लेकिन उस पर जल की बूंदें ठहर नहीं पाती। तो तुम उसी तरह हो, तुम कमल के पत्ते की तरह और तेल लगी गागर के समान हो, जो पानी के कृष्ण रूपी जल के साथ रहते हुए, कृष्ण के प्रेम के साथ प्रेम रूपी जल के साथ रहते हुए भी वह उस जल से अनछुआ रहा। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि यद्यपि तुम्हारे पास श्री कृष्ण की प्रेम रूपी पूरी नदी थी, लेकिन तुमने उसमें नहाने को कौन कहे, स्नान करने को कौन कहे, तुमने तो अपना पाँव तक नहीं डुबोया। और न ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप से मुग्ध हो पाई, उनके रूप रस से मुग्ध हो पाई। परागी मतलब होता है मुग्ध होना, दृष्टि मतलब तुम्हारा नेत्र, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप रंग में जरा भी मुग्ध नहीं हो पाई। अर्थात उस प्रेम रूपी नदी की जो छींटें थी वो भी तुम पर नहीं पड़ पाई। तुम जरा भी उनके प्रेम से पूरी तरह तुम अनछुए ही रहे, यद्यपि तुम उनके साथ थे। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहती हैं गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव लेकिन हम तो अबला हैं, अत्यंत भोली भाली हम ब्रजबालाएँ हैं। हम तो श्री कृष्ण से ठीक उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती है। भले ही वह उसमें चिपक कर अपनी जान दे दे, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दे, लेकिन वह गुड़ से इतना प्रेम करती है कि वह उसके बिना रह नहीं पाती। तो ठीक हम भी श्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करते हैं। हम भले ही न रहें, हम उनके प्रेम में इतने ज़्यादा अनुरक्त हैं कि उनके बिना हमारा प्राण भले ही निकल जाए, लेकिन हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते।